बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं शॉर्टली एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम पे लगा हुआ था। तो एकदम बात क्लिक की माइंड में कि यार मैंने वो काम आधे में छोड़ा और मैंने कहा जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा अपने दोस्तों को भी शेयर करता जाऊँ। दोस्तों वो मालूमात चूहों के हवाले से है क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे पास एवरी में कुछ चूहे घुस आए थे और मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया और वो मेरे लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बने। तो आपको भी ये बात बताता जाऊं कि आपने भी ब्रीडिंग सीजन में इन चीज़ों पे ख़ास नज़र रखनी है। ये चीज़ें आपकी ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती हैं। आपने वक्तन फ़वक्तन एवरी में नज़र रखनी है, सफाई सुथराई का निज़ाम रखना है क्योंकि सर्दियों में चूहे आपके एवरी में पैदा हो जाते हैं। पैदा किस तरह होते हैं क्योंकि इस वजह से कि क्योंकि आप जो बर्ड्स को डाइट सर्व कर रहे होते हैं वो इनको खुली और वाफर मिकदार में मिल रही होती है, तो ये कहीं और जाने की बजाय आपकी एवरी में ही डेरा लगा लेते हैं और जो आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स लगाए होते हैं उनमें ये अपनी ब्रीड शुरू कर देते हैं। तो आपने जब ब्रीडिंग बॉक्स इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपने लाजमी तकरीबन 4 से 5 दिनों बाद बॉक्स का विजिट करना है। बड़ी बारीक बीनी से आपने बॉक्सेस देखने हैं। अगर वहां पे चूहों के कुछ ना कुछ पॉप्स, कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, मैं आपको बताऊंगा, वो पाई जाती हैं बॉक्स में, तो आपका बर्ड्स कभी भी बॉक्स की तरफ नहीं जाएगा और वो ब्रीड नहीं करेगा। क्योंकि मैं अभी कुछ लास्ट ईयर मेरे 3-4 पेयर वो रुके हुए थे, नहीं चल रहे। लास्ट ईयर उन्होंने माशाल्लाह 3 से 4 क्लच कर दिए, लेकिन इस साल वो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे थे। बिल्कुल बर्ड्स क्रॉस भी हो रहे थे लेकिन डब्बे की तरफ नहीं जा रहे थे, उनका डर था। तो वैसे तो मैं नजर रखता हूँ बहुत बारीकी से, लेकिन यह है कि मैंने डब्बे वगैरह खोल के देखे तो उनमें कुछ चूहों ने अपनी नेस्टिंग कर रखी थी। तो दोस्तों जब चूहे अपनी नेस्टिंग स्टार्ट कर दें तो फिर आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग बॉक्स से दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो आपने भी सोए नहीं रहना, आपने टाइम टू टाइम बॉक्सेस देखने हैं। जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा उसकी वजूहत तलाश करनी है कि यार ये अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाजमी आपने उसका हल तलाश करना है। तो दोस्तों अपनी बसात के मुताबिक अगर आपके एवरी में चूहे पाए जाते हैं तो आपने इस तरह करना है कि या वो एक बुक होती है रेड बुक्स, वो लगा लें। मुख्तलिफ मेडिसिन मिल रही हैं लेकिन जहाँ वहां डालनी है जहां आपके परिंदे उसको ना खा सके। तो लोकल कहीं भी आप सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह ताला चूहे के मुतालिक अभी मैंने कुछ इकदाम किए। मैंने कुछ मेडिसिन लाई, वो केजीज के तकरीबन हर 2-3-4 केजीज के नीचे मैंने जो नीचे साइड है ट्रे से नीचे वहां पे मैंने पानी रखा उसमें हल करके, और माशाल्लाह वो काफी मेरे लिए मौसर साबित हुई। काफी ज्यादा चूहे मरे भी। तो कुछ चूहे मैंने बुक्स लगाई हुई थी, बुक्स में मेरी पकड़ में आ गए। कुछ इस तरह और कुछ चीजें मैंने कर रखी थी। तो आपने भी अपना जहन लड़ाना है और इन चूहों को पकड़ना है। पकड़ेंगे नहीं तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चूहों पे एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ, अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डब्बे। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। कुछ डब्बे थे जिनमें चूहों ने नेस्टिंग कर रखी थी, आपने भी डब्बे देखने हैं। अगर इस तरह के मामला चल रहे हैं तो आपने फौरन डब्बा उतारना है, डब्बे को अच्छे से साफ सुथरा करके दोबारा, क्योंकि जब आप चूहों की नेस्टिंग खत्म करेंगे तो वो उस बॉक्स में दोबारा नहीं अपना सेटअप बनाएंगे। ये मैंने नोटिस किया है कि मेरे पास कुछ चूहों ने नेस्टिंग कर रखी थी, मैंने वो बॉक्स अच्छे से साफ करके दोबारा कुपिक्स पाउडर डाल के मैंने वुड शेप वगैरह डाली और उसके बाद उन चूहों ने उस बॉक्स में नेस्टिंग नहीं की। तो क्योंकि जिन बॉक्सेस में ज्यादातर बर्ड्स इन आउट ना हो रहे हो वहां फिर वो अपना कब्जा जमा लेते हैं और वो तोतों की ब्रीड के बजाय फिर आपको चूहों की ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी। तो आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चले आए। तो दोस्तों मेरा ये एक पेड़ है, ये माशाल्लाह मेट भी हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन बॉक्स से ये डर रहे थे। तो मैंने बॉक्स को विजिट किया, आए आपको भी दिखाता हूँ। तो वहां पे मुझे यकीन हो गया कि बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहे। वो वजह यही थी कि चूहों ने अपनी नेस्टिंग कर रखी है। हो सकता है कुछ ही दिनों में वो अपना लेंगे, यहाँ पे बच्चे भी हैच कर दे। तो आपने लाजमी इस तरह की चीजें देखनी है तो फौरन बॉक्स की नेस्टिंग आपने रिमूव करके अच्छे से साफ सुथरा करके दोबारा आपने बॉक्स इंस्टॉल करना है। तो ये चीजें देखिए दोस्तों,
ये मैं आपको बड़ी करीब से कुछ चीजें बताऊंगा। अच्छा, बर्ड्स दोस्तों कभी भी अपनी नेस्टिंग ऐसे नहीं करता। और ये देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं बेशक मेरी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरे हकाइक लाजमी बताता हूँ। ये नहीं है कि शॉर्ट सी बात करके मैं आपको आगे निकल जाऊं, नहीं। अब ये देखें कि ये बाकायदा इनकी पूप्स पड़ी हुई है चूहों की, ठीक है, अगर आपको नजर आ रही है। और बर्ड्स दोस्तों कभी भी एक साइड पे जाके नेस्टिंग नहीं करेगा। दूसरा ये है कि बर्ड्स कभी भी अपने फीडर अंदर जमा नहीं करता। तो ये देखें, ये चूहों ने बाकायदा एक कॉर्नर पे नेस्टिंग की हुई है और फीडर्स वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी आपको निशानी बता रहा हूँ। अगर इस तरह का सिस्टम चल रहा है आपके सेटअप पे, तो फिर आपने फौरन से ये डब्बा उतारना है। डब्बा उतारने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है। कुपिक्स पाउडर डालने के बाद फिर आपने दोबारा इंस्टॉल करना है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ये उस बॉक्स में नेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप टाइमली अगर जब चेक करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको चूहों से निजात मिल जाएगी। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस बॉक्स में चूहे ना हो वहां के हालात कैसे होते हैं। आपने ये देखना है। अब माशाल्लाह ये मेरा एक पेड़ है, तो वहां की कंडीशन आपने डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अब ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ बॉक्स है, ठीक है। तो और ये देखें कि इसमें ये बर्ड्स की क्या कंडीशन है। अब जिसमें चूहे वगैरह नहीं है तो उसमें आपको इस तरह का निज़ाम नहीं मिलेगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बातें छोटी होती हैं लेकिन इनका नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप नहीं ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, तो फिर आपको ब्रीड नहीं आएगी दोस्तों। तो बस चलते हैं, अभी आपको कुछ बॉक्सेस और दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ भी कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये पेड़ भी मेरा क्रॉस तो हो रहा था लेकिन बॉक्स में जाने से डर रहा था। तो इसका बॉक्स भी हम उतार के साफ कर लेते हैं। दोस्तों आपने बॉक्स उतारना है इस तरह। हमने केज को क्लोज करना है यहाँ से। ये ना हो कि बॉक्स उतारें और केज क्लोज करना। आइए आप साथ रहें, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये चूहों ने अपना काम कर रखा था यहाँ। क्योंकि दोस्तों जो बर्ड्स अपने अंदर नेस्टिंग करते हैं वो इस तरह की नहीं करते कभी भी। आपने ये लाजमी देखना है। क्योंकि जिन दोस्तों के ग्राउंड फ्लोर पे सेटअप है उनको तो ये काफी सामना करना पड़ता है, या आसपास जिनके आबादियां कच्ची हैं। तो कच्ची आबादियों में आपको पता है कि चूहे मट्टी में, अब हमारे सेटअप के भी साथ प्लाट वगैरह खाली हैं, तो वहां पे तकरीबन चूहों ने अच्छा खासा अपना एक कबीला आबाद कर रखा है। तो दोस्तों वहां से फिर ये अगर ये यहाँ खाने पीने, क्योंकि ये असल में आते हैं डाइट पे, तो बर्ड्स को आप डाइट देते हैं जब, तो वो फिर आपकी डाइट में आके खाते हैं, यहीं फिर वो ब्रीड भी करते हैं और आपके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जिन लोगों भाइयों के नीचे सेटअप है उनको तो अच्छा खासा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने भी अपना
दिखाना है काम पूरा कि यार अगर वो जारी रखे हुए हैं आना जाना, तो आपने भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करते रहना है ताकि उनकी तादाद परिंदों से ज्यादा ना हो जाए। तो ये दोस्तों कुपिक्स पाउडर आ गया मोटीन वालों का। अब दोबारा हम इसकी नेस्टिंग बनाएंगे। और ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल फ्रेश होगी और इसमें वुड शेप भी नई वाली डाल देंगे। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द ही वुड शेप में कुछ ऐसी मजेदार इतनी बेनिफिशियल टिप बताऊंगा। वुड शेप के साथ आपने कुछ एक प्लांट है इलायची का, उसके फीदर्स डालने हैं, उससे जो बर्ड्स आपके ब्रीड पे नहीं आ रहे इंशाल्लाह ताला वो जल्द ब्रीड पे आ जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे चिक्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए मैंने इस पर वुड शेप डाल दी और अभी मैंने जाना था, मेरे पास उस प्लांट्स के पत्ते वगैरह नहीं थे, तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा वो पत्ते लेके आऊंगा, फिर आपसे वो भी शेयर करूंगा कि वो आपने हर बॉक्स में, क्योंकि बिफोर ब्रीडिंग जब मैंने बॉक्स इंस्टॉल किए थे तो मैंने तकरीबन वो लगाए थे। अब दोबारा इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ वो लीव्स इसमें डालूंगा, आपसे भी शेयर करूंगा। उसका बहुत ज्यादा फायदा है, उसकी फ्रेगनेंस जो है ना बर्ड्स को बहुत ज्यादा ब्रीडिंग की तरफ माइल करती है, आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पे आ जाता है। और जब बर्ड्स ब्रीडिंग में बॉक्स में आना जाना शुरू कर दे तो ये आपका बहुत अच्छा साइन होता है। 50% जो साइन होता है आपकी ब्रीडिंग के हवाले से वो जब आपका बर्ड बॉक्स में आना जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपने सेटअप में नजर रखें, टाइम टू टाइम आप चेक किया करें, बर्ड्स को देखा करें और उनके बॉक्सेस में आप चेक एंड बैलेंस रखें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीजें छोड़ देते हैं और 2-2 मंथ ऐसे ही आप विजिट नहीं करते तो फिर इन बॉक्सों में हर किस्म की चीज आएगी, ब्रीड भी करेगी और वो आपको पता नहीं होगा कि आपके बर्ड्स के साथ क्या हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे तो वो आपको मिल जाया करेगी और इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए काफी बेनिफिट के तौर पे आपके लिए साबित होगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं आप अपना तब तक ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।